हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आप सभी तो जानते ही हैं कि प्राडिस एजुकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज, जो कि है आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम अकाउंट्स में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है दैट वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था, तो सेम विल कंटिन्यू इन दिस क्लास ऑल्सो। ठीक है, आज की क्लास में हम जो मतलब डिसीज्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था कि उसको क्या क्या चीज़ें शिफ्ट होती हैं, क्या कुछ है। ठीक है, आज की क्लास में हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ऑलराइट, चलो सो दिस विल बी योर पार्ट 9। If you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at just rupees 9,999 from class KG to class 10. ठीक है, एक्चुअल प्राइस वैसे 30,000 है, बट ये अभी आपको पड़ रहा है 9,999 में, एंड दिस इज योर ऑफर प्राइस। एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है वो 30,000 का है, बट ये अभी आपको 9,999 में अवेलेबल है, एंड ये ऑफर प्राइस है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो यू कैन एक्सेस दी offer, and if you purchase our paid subscription then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lecture, हर तरह के वीडियो आपको हमारी 2D 3D सारा कुछ आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। इसी के साथ कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, these all are the things that we offer to our paid subscribers. So let's get started with our today's class, and today's topic is deceased partners executor account। ठीक है, deceased partner का executor account या deceased partners capital account आज की क्लास में हम बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, so let's get started with our today's question। ठीक है, this is our today's question। ठीक है, पहला हमारा X, Y and Z are partners in our business sharing profit and losses in the ratio of 3/4, 1/8 and 1/8 respectively, and their balance sheet as at 31st March 2018 was capital account, general reserve, Z's loan account, creditors, plant, debtors, stock, cash, bank। ठीक है, nextly Z died on 31st December 2018 and the partnership deed provided the following. The deceased partner will be entitled to his share of profit up to the date of death calculated on the basis of previous year's profit. He will be entitled to the share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of the last 4 years. The net profit for the last 4 years ended 31st March were 2015 8 lakh, 2016 6 lakh, 2017 4 lakh and 2018 2 lakh. His drawings up to the date of the death was 18,000. Interest on capital was to be allowed and on interest on drawing to be charged at the rate 5% per annum respectively. Determine the amount payable to the legal representatives of the deceased partner by preparing the necessary accounts. So बच्चा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 3 पार्टनर्स थे X, Y और Z। ठीक है, अब होता क्या है कि Z जो है थर्ड पार्टनर, उसकी क्या हो जाती है 31st मार्च 2018 को, दैट इज जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है उसमें सिर्फ 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, 3 मंथ अभी भी जो है रिमेनिंग होते हैं, तो उसकी डेथ हो जाती है 31st मार्च 2018 को। ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, Z का क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, हमको यहाँ पे बेसिकली हमको ये डिटरमाइन करना है कि अब Z की डेथ तो हो गई है। ठीक है, Z की डेथ 31st मार्च को हो गई है, तो उसी समय वो पार्टनरशिप बिजनेस से जो है आउट हो गया। अब उसको मतलब ऑन द डेट ऑफ 31st मार्च टिल द डेट ऑफ 31st मार्च कितना अमाउंट फर्म को पेमेंट करना है डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को या डिसीज पार्टनर के हेयर्स को, वो हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो समझ में आया कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है या टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है जितना हम डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को पे करने वाले हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जनरल रिजर्व दिखाई देगा जो कि डिसीज पार्टनर को जाएगा। ठीक है, डिसीज पार्टनर हमारा Z ही है, उसका लोन अकाउंट लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जो हमारी फर्म है उसने Z से लोन लिया होगा, है ना। बाकी तो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा
यहाँ पे जो है डिसीज पार्टनर को क्या क्या देना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। डिसीज पार्टनर को हमको प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब 31 दिसंबर तक का उसका जो भी प्रॉफिट शेयर बन रहा है उसको हमको ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम द 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो भी प्रॉफिट है वो हमको देना है। और प्रॉफिट का यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले साल का लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वी एज्यूम के लाइकवाइज उतना ही या उसी के आसपास जो प्रॉफिट है इस ईयर भी हम लोग अर्न करने वाले हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर हमको उसका प्रॉफिट देना है, ठीक है। इसके बाद उसको गुडविल भी देना है। अब फर्म की गुडविल यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है किस मेथड से करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है, ठीक है। पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पे गिवन है, 3 ईयर का परचेज ईयर कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी के साथ ड्रॉइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गिवन है। जो पार्टनर की ड्रॉइंग थी डिसीज पार्टनर की वो 18,000 थी, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही चार्ज और अलाउ करना है एट द रेट 5% पर एनम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एग्जैक्टली अमाउंट डिटरमाइन करना है जितना हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पे करने वाले हैं बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे ही डिटरमाइन नहीं करना है, अकाउंट्स बना के डिटरमाइन करना है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है कौन सा, जेड का क्या बनाने वाले हैं, लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट्स के थ्रू जो है पैसा डिटरमाइन करना है कि कितना जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, उसका जेड का लोन अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जेड का लोन अकाउंट बना लेते हैं, सॉरी जेड का कैपिटल अकाउंट, नॉट लोन अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, जेड का कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे टोटल डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना अमाउंट उसको जाना चाहिए था, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पे करना होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो जेड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 2,50,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस बॉट डाउन क्या है, 2,50,000, ठीक है। ये तो उसको जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा जनरल रिजर्व जाएगा, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पे पीएनएल रेशियो निकालना होगा। पीएनएल रेशियो जहाँ पे जो दिया हुआ है 3/4, ठीक है, 1/8 एंड 1/8। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे भी इंटू 2 कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:1:1। ये इनका पीएनएल रेशियो है। और जो हमारा जेड है डिसीज पार्टनर, उसका पीएनएल रेशियो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8, 50,000 डायरेक्टली मैं 1/8 कर देती हूँ। दैट मीन्स 6,250, ठीक है। जो जनरल रिजर्व जाएगा वो जाएगा 6,250। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेड का लोन अकाउंट लाइबिलिटी में दिया हुआ है, तो जेड को जाएगा 50,000 पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है, बाय जेड्स लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट 50,000। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जेड का लोन अकाउंट तो चलो हमने उसको दे दिया, ठीक है, जेड का लोन अकाउंट तो हमने उसको दे दिया, लेकिन जो जेड है उसने जो लोन दिया था उसका जो इंटरेस्ट है वो भी तो हमको पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। इंटरेस्ट की यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स लोन की इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं रहती तब हम पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके क्लॉज को अप्लाई करते हैं। एंड एज पर द क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड 1932, मतलब जो भी एक्ट है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंगली जो पार्टनर का लोन होता है उस पर कितना % इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, दैट इज 6% पर एनम, है ना। तो हम बस 6% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देते हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100,
3000, लेकिन 3000 यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 3000 इंटरेस्ट जो है ईयरली इंटरेस्ट है, ठीक है। 3000 इंटरेस्ट क्या है? ईयरली इंटरेस्ट है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे उसको 9/12 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 मंथ तक था, 31 मार्च को उसकी डेथ हो गई। 31 मार्च को डेथ हो गई, दैट मीन्स उसके जो अप्रैल है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तो सिर्फ 9 मंथ ही हुए, तो इंटू 9 2250 हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमको पे करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है गिवन। आगे चलते हैं। आगे क्या गिवन है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। हमको डिसीज पार्टनर को क्या करना है? इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, एंड दैट इज टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर मतलब 2018 का प्रॉफिट हम बेस लेंगे, ठीक है। हमारा डिसीज पार्टनर को कितना, इसका पीएनएल शेयर कितना है? 1/8, ठीक है। लेकिन टाइम यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, 9/12 करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका जो भी प्रॉफिट मिलना चाहिए वो। टू लाख डिवाइडेड बाय 8, 18,750, 18,750 ये क्या है? ये बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मेनली पीएल अप्रोप्रिएशन तो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ टेम्पररी अकाउंट बना सकते हैं, जो इसको हम पीएनएल सस्पेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। गुडविल देखते हैं, ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। ड्राइंग्स कितनी है? 18,000। तो 18,000 ड्राइंग है, डेबिट में जाएगा, माइनस है, ठीक है। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 5% पर एनम, ठीक है। तो 18,000 का 5% पर एनम निकाल लेते हैं। सो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज हियर 338, ठीक है। ऑलराइट। इसके अलावा आपको नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाइकवाइज आपको 5% ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो 2,50,000, ठीक है। कितने रेट से चार्ज करनी है? 5% से करनी है, एंड दैट इज 2 फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए ही चार्ज होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 9,375, ठीक है। 9,375 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9,375, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ से जाती है? पीएल अप्रोप्रिएशन में जाती है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इसलिए हम यहाँ पे आपका डायरेक्टली पीएनएल सस्पेंस लिख देते हैं। ये सारी पीएनएल सस्पेंस पीएल अप्रोप्रिएशन में चली जाएंगी, और एट एंड वहाँ पे आपका जो भी बैलेंस है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्राइंग्स अलाउ कर दी, सारा कुछ हो गया। सिर्फ हमारी क्या बची है? गुडविल अकाउंट, गुडविल बचा है। तो गुडविल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। तो गुडविल के लिए सबसे पहले तो अब क्या लिखा हुआ है? गुडविल भी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा लास्ट 4 इयर्स का। तो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या है एवरेज प्रॉफिट के लिए? 8, 6, 4, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आपका कितना है एपी यहाँ पे? 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5 लाख। एपी आ गया। गुडविल कितनी है? फोर ईयर्स, दैट इज 3 years परचेज इंटू 3, सो 5 3 था 15,
15 लाख इज द गुडविल। अब जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर कितना है, जेड शेयर, जेड का शेयर निकालना है हमको। जेड का शेयर कितना है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8। $1,87,500, ठीक है। अब इसको, ये जो है जेड का गुडविल का शेयर हमको मिल गया। अब ये जो है, जो डिसीज मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो इस शेयर को क्या करने वाले हैं, वो इस शेयर को अपने गेनिंग रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ठीक है, कौन है रिमेनिंग पार्टनर, ए एंड बी, मतलब सॉरी एक्स एंड वाई, दैट इज 6:1। इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6:1। तो इसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स के शेयर में कितना जाएगा, समवॉट इतना अप्रोक्सीमेटली। एंड देन वाइज शेयर कितना हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करके 5 कर देते हैं, तो अमाउंट बैलेंस रहेंगे। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट है 1,60,715, 26,785। So this is the account that we need to prepare, anything else, nothing else, ठीक है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट, ठीक है। अब नाउ वी नीड टू डू द कैलकुलेशन, कितना अमाउंट हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो भी बैलेंस आने वाला है वो कहाँ जाएगा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो भी बैलेंस आएगा ये हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये पूरा बैलेंस ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं। So the total of the credit side is 5,24,125 and likewise debit side का भी जो बैलेंस आने वाला है टोटल 2,25,24,125, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है, $5,05,787. So this is the amount that we need to transfer to the Z's executor account. ये वो अमाउंट है जो Z को मिलने वाला था, ठीक है। So this is the solution. In this way you need to frame the solution. Okay. चलो
सो नेक्स्टली लेट्स सॉल्व सम अनदर क्वेश्चन, ठीक है, इसी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल्स, ठीक है, इसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन, इसमें और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2018 their balance sheet was as follows। देखो बैलेंस शीट में कितनी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, लोन टू सी दिया हुआ है, ज़रूर सी की डेथ हो रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें दी है, गुडविल दी हुई है, ठीक है। तो इन सबको हमको अंडरलाइन करना है भाई, ये सबका क्या जाएगा, ट्रीटमेंट जाने वाला है। ये देखो सी की डेथ हो रही है, मैंने बोला था जिसका लोन अकाउंट दिया होता है उसकी डेथ होती है, तो सी की डेथ हो रही है, किस डेट को हो रही है, 1 अगस्त को हो रही है। दैट मीन्स कितने महीने रहा है सी आपके फॉर्म में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ, ठीक है। 1 अगस्त को चला गया तो 4 मंथ के लिए हमको इसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अब नाउ C withdraw 5,000 during the 18-19. It was agreed between his executors and the remaining partner. Drawings भी given है, this is the drawings, ठीक है। इसके बाद जो गुडविल है फॉर्म की वो 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, मतलब जो भी गुडविल रहेगी वो एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स से कैलकुलेट की जाएगी। सी शेयर जो है प्रॉफिट का वो from the beginning of the accounting year till the date of the death will be calculated on the basis of average profit of 3 completed year, ठीक है। जो पेटेंट्स है वो अंडर वैल्यू हो चुके हैं और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी हुई है। अब आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी के एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। तो चलो पहले सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं। सी का कैपिटल बैलेंस कितना था, 37,000, ठीक है, 37,000 बाय बैलेंस बॉट डाउन 37,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का कुछ दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अगस्त वॉज 4,200, तो प्रेजेंट कितना है 4,200 हो गया, प्रेजेंट 3,000, ये तो इंक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यहाँ कोई यूज नहीं आने वाला है। और सी का शेयर है 2/10, दैट मीन्स 1/5, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों ही 3,500 हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, सो 700। तो 700 दोनों ही मैं सबसे पहले ट्रांसफर कर देती हूँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, $700 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 700, ठीक है। नेक्स्टली गुडविल दी हुई है 5,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 गुडविल डेबिट में जाएगा, 1000 गुडविल की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद लोन टू सी,
ये तो लोन टू सी है, दैट मीन्स एसेट्स में लिखा है तो लोन सी ने लिया होगा। कितने का लिया था लोन सी ने? 41,000 का। तो 41,000 का लोन आ जाएगा यहाँ पे टू सीज लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 200 डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 75,000 है, एसेट तरफ है, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉस है ये, ठीक है। 75,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 टू P&L अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट की सारी चीज़ें शायद हमने कवर कर ली हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली है। नेक्स्टली देखते हैं और क्या दिया हुआ है आगे। गुडविल दी हुई है भाई फर्म की, तो गुडविल कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। चलो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2.5 परचेज ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं और द थिंग इज के आपको क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स कंप्लीट, ठीक है। 3 प्रॉफिट के ही आपको कंप्लीटेड ईयर्स पर क्या करनी है? गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, आपका यहाँ पे जो आपकी डेट्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। फिर से लाइन पढ़ो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ, ठीक है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2.5 परचेज ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर की बात की गई और यहाँ पे आपको 3 साल ही दिए हैं, 3 साल दिए हैं। इसका मतलब जो 4th ईयर है, 4th ईयर का जो आपको इन्फॉर्मेशन है बेटा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गुडविल कैलकुलेट करें तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें, ठीक है। चलो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका वर्किंग नोट बनेगा प्रॉपर। तो एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट है हम यहाँ से देखेंगे कितना है, 14,000 एंड 16,000, 14,000 प्लस 16,000, और जो लास्ट ईयर का था वो क्या था? वो नेट लॉस था। नेट लॉस कितना था? दैट इज 75,000 माइनस 75,000 अपॉन 3, क्योंकि हमको क्या करना है? एपी। तो एपी जो है वही हम क्या कंसीडर करेंगे? आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो 14,020 75,000 दैट इज 15,000, ठीक है। 15,000 इज व्हाट? 15,000 इज नेट लॉस, ठीक है। 15,000 क्या है? ये नेट लॉस है। अब जो सी का शेयर है, सीज शेयर कितना है? 15,000 कितना है इसका शेयर? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4/12, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 4 ईयर तक ही पार्टनरशिप बिजनेस में था, ठीक है। 1 3 1 500 इंटू 10 इंटू 2,000, ठीक है। तो सीज शेयर कितना है? 1,000। टू PL सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पेटेंट्स, मशीनरी, इसका हमको क्या बनाना है? इसका हमको रिवेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिवेल से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, रिवेल का वर्किंग नोट बनेंगे। रफ बनाते क्योंकि हमको इसको बनाने को बोला नहीं है, सो वी कैन ड्रॉ इट रफली ऑल्सो, ठीक है। तो पेटेंट्स जो है अंडर वैल्यू हो गए हैं 17,000 से, ठीक है। हो गए हैं तो क्या करते हैं? ओवर वैल्यू कर लेते हैं 17,000 से। तो डायरेक्टली 17,000 क्रेडिट साइड लिख देते हैं। इसके बाद मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय, मशीनरी भी ओवर वैल्यूड हो गई थी, उसको अंडर कर देते हैं। तो 3,200 डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड टू मशीनरी अकाउंट एंड बाय पेटेंट्स अकाउंट।
नेक्स्टली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹4,200 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, दैट मीन्स 1,200 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई है बाय इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया भाई टोटल, देख लेते हैं। 18,200 18,200 ठीक है। फिफ्टीन थाउजेंड और हमको तो सिर्फ सी का शेयर निकालना है, तो सी का कितना हो जाएगा 3,000। 3,000 सी को क्या होगा, सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 3,000 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी आर डन आई थिंक, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है, एवरीथिंग वी हैव कवर, ठीक है। ये भी हमने कवर कर लिया है, ये भी कर लिया है और ये भी कर लिया है, ठीक है। हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया है और हमने प्रेजेंट जो करेंट ईयर प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट कर लिया है और जो बैलेंस शीट था उसमें भी सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट वी आर डन विद द कैलकुलेशन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट वी नीड टू ट्रांसफर टू द, फर्स्टली वी नीड टू डू टोटलिंग, ठीक है। क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लेते हैं हम। So the total of credit side is 48,400 and the total of debit side 41,000 तो बेटा यही हो रहा है, 41, 42, 43, 44 सॉरी, अभी यहाँ से दोबारा से इतना कटा। चलो अब टोटल करते हैं, दैट इज 48,400, ठीक है। अब यहाँ का टोटल करते हैं, सो व्हाट विल बी द आंसर, $41,000, 42,000, 43,000, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48,000, 48,000, so the total is 63,200। तो यहाँ पे जो बैलेंस इन फिगर है वो बेटा इस तरफ आएगा बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। 63,200 minus 48,400, that is 14,800 is the amount that we need to transfer to the C's executor, ठीक है। C के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट मिलेगा 14,800, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, वी नीड टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे हमको अटेंशन देनी है, तब जाके हम इस चीज को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो, so now we are done for the day. In next class we'll going to solve some more question related to the same topic only. And important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well. You can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter, and this is our website. You can download our e-learning app from Google Play Store, iOS Store, and this is the contact number. You can contact on this number anytime.